जय श्री हरि। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी व्रत रखने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी को ग्यारस भी कहते हैं। सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व है। पौष मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। 5 वर्ष तक तपस्या करके जो फल प्राप्त होता है वह सफला एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। आइए जाने व्रत का मुहूर्त व पूजा विधि। दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण करें तथा दांत को अच्छी प्रकार से साफ कर लें जिससे उसमें अन्न ना रह जाए तथा किसी तामसिक चीज को भी ग्रहण ना करें। एकादशी के व्रत में प्रातः स्नान करें और जल में गंगा जल मिला लें तथा सूर्य देव को भी जल अर्पित करें तथा विष्णु भगवान को तुलसी अर्पित करें और कहें आज मैं दिन भर व्रत धारण करूंगी। सच्चे मन से प्रार्थना करें। उपवास में आप फल ग्रहण कर सकते हैं तथा दूध या मेवा भोग लगाकर ग्रहण करें। सुबह और शाम दोनों समय विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। कथा सुने व रात्रि में जागरण करें। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। इस दिन स्त्रियों को सिर नहीं धोना चाहिए। तुलसी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता तथा भोग में तुलसी अवश्य अर्पण करें। एकादशी व्रत 2024 में 6 या 7 जनवरी को कब है, आइए जानें। 6 तारीख को शनिवार को मध्य रात्रि 12:43 से 7 जनवरी रविवार मध्य रात्रि 12:46 तक एकादशी का समय रहेगा। 7 जनवरी सूर्योदय सुबह 7:13 पर होगा तथा सूर्यास्त शाम 5:51 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त 12:11 से 12:54 तक होगा तथा अमृत काल 1 बजे से 2:42 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल में पूजा करना और दान करना बहुत शुभ माना जाता है। राहु काल 4:30 से 6 बजे तक रहेगा तथा द्वादशी 7 जनवरी मध्य रात्रि 12:47 से प्रारंभ होगी। पारण के समय तुलसी पत्र चढ़ाएं। व्रत पारण 8 जनवरी प्रातः 7:15 से 9:20 तक होगा। व्रत पारण के समय खोलने से संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है। आइए सफला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। पौष मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के नारायण रूप की पूजा की जाती है। पूजा में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा का प्रयोग करें अथवा श्री कृष्ण जी के विग्रह का। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही एक रूप और साक्षात परब्रह्म हैं। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में निस्संदेह सफलता मिलती है और इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। मोक्षदा एकादशी का व्रतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्णा एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुण और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ
देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से मेरी षोडशोपचार पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता। वह वन में पशुओं आदि को भी मारकर खा जाता था। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी पूजा भगवान के समान किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान यह सब फल फूल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री,
पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राजगद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं अतः सफला एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं, उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है ही, इसके महात्म्य के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, जिससे आप आने वाली कथाओं का श्रवण कर सकेंगे। राधे राधे।